कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप नंबर डाल देंगे, चाहे आपने टाइपिंग करी हो या नहीं करी हो। वही टाइपिंग, वही स्पीड, सब कुछ चाहिए जो CHSL वगैरह में चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप वहां के भी एस्पायरेंट CHSL वाले भी, तो इस पेपर को, इस फॉर्म को जरूर डाल देना, यहां भी आपका सिलेक्शन उसी तैयारी से हो जाएगा आपकी। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूं कि 4 जनवरी से 25 जनवरी तक ये फॉर्म की डेट है। आप एक बार नोट कर लेंगे इसको कि बेटा 4 जनवरी से फॉर्म आ रहे हैं, अभी फॉर्म नहीं आए हैं। 4 जनवरी नए साल में फॉर्म आ रहे हैं और ये 25 जनवरी लास्ट डेट है। 20-21 दिन फॉर्म चलेंगे बस, क्योंकि इन्हें जल्दी है इस भर्ती को पूरा करने की। सीआरपीएफ में अर्जेंट नीड है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वालों की। इनका काम क्या होता है, वर्क प्रोफाइल बहुत शानदार है, देखकर खुश हो जाओगे जानकर ये बात कि देखिए वैसे तो ये हेडक्वार्टर्स या बड़ी बड़ी जगह है जहां इनकी कंपनी या बटालियन होती है, वहीं वहीं होते हैं ये। ठीक है, और इनकी बड़ी पूछ होती है बाबुओं की। जितने भी सिपाही है सब सर सर कह के ही आपसे बहुत बढ़िया से काम करवाएंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करके, और आपसे सब लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो इस सीट पे बैठा है क्लर्क वाली जॉब के लिए बता रहा हूं मैं, ये बहुत शानदार जॉब है। उनकी सैलरी वगैरह, उनकी छुट्टी वगैरह, उनका रिकॉर्ड सारा मेंटेन आप ही लोग करते हैं। यानी आपकी कंप्यूटर पे बैठने वाली जॉब है ये, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि यहां पर 25 जनवरी लास्ट डेट है और 15 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा। किसका यार, एग्जाम का एडमिट कार्ड की भी डेट दे रखी है, बताओ कितनी जल्दी है इन्हें। और 22 से 28 फरवरी को एग्जाम है, देख लीजिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, ये वही टेस्ट है जिसकी आप तैयारी करते हो। इसके बाद तो कुछ नहीं है इसमें, वो दिखा देता हूं क्या कुछ है। ठीक है, आगे देखिए, भर्ती होने का पूरा प्रोसेस बता देता हूं। CBT या CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी रिटन एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या है, टाइपिंग। और ये स्किल क्यों लिखा है फिर, क्योंकि शॉर्ट हैंड भी है जो ASI के लिए भरेंगे, उनके लिए शॉर्ट हैंड है 80 वर्ड वाली, और वो 80 वाली ज्यादा तगड़ी नहीं है, 100 वाली ज्यादा तगड़ी होती है। तो वो भी अगर शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो वो कर लेते हैं, पर जिन्होंने की नहीं है वो कोशिश भी ना करें शॉर्ट हैंड की, क्योंकि 1 साल लगता है इसको सीखने में। टाइपिंग सीखने में आपको 2 महीने लगते हैं, इस जैसे टाइपिंग जितनी आसान इसने मांगी है। एरर का जो मैं कॉन्सेप्ट देख के मजा आ गया यार, 5% गलतियां माफ है। 400 वर्ड दबवाएंगे, सोचो 5% उसका कितना होता है, तो 400 का 5% अगर मैं देखूं 20 गलतियां माफ सिर्फ 400 में। और 800 वर्ड दबवाएंगे तो आपकी 40 गलतियां माफ। तो यहां माफ ही है, और सिर्फ काटेंगे क्या, 10 वर्ड टोटल। अगर आपने इतनी गलतियां भी कर दी तो रैंडमली सिर्फ 10 वर्ड काटेंगे। तो ये रूल है जो बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। तो टाइपिंग बहुत आसान है, मैं कहूंगा SSC से भी आसान है, सबसे आसान SSC की होती है, उससे भी आसान यहां रूल दिया है। तो टाइपिंग आप जान लीजिएगा कि भैया इसमें पहला स्टेप ये है। दूसरा टाइपिंग जो अभी दे रखा है, इनको ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में किया भी है BSF में। ठीक है, ये PST ऊपर करवा सकते हैं, सबसे ऊपर भी करवा सकते हैं, पर अब तो ये एग्जाम डेट क्लियर है इसलिए सबसे ऊपर ये नहीं होगा, पर वहां किया गया था ऐसा, अभी हाल फिलहाल में कौन सी में, BSF में हुआ है। ठीक है, दिया ये था पहले, करवा दिया ये, पर वहां डेट नहीं थी फिक्स, यहां डेट है। तो बच्चों सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड पहले एग्जाम है, दूसरे पर टाइपिंग है, तीसरे पर PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें रनिंग नहीं है, सिर्फ हाइट है और चेस्ट है। लड़कियों की चेस्ट भी नहीं है, सिर्फ हाइट है। हाइट कितनी है सर, वो अभी बताऊंगा विस्तार से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी आप 12th भरते हो ना, तो ज्यादा बैरिस्टर बनने की जरूरत नहीं है इसमें। 12th हो तो 12th भर दो सिंपल। ग्रेजुएशन कर रहे हो, कभी सेकंड ईयर भी लिखा हो वहां, नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ 12th पास आउट हो, पूरी कंप्लीट ग्रेजुएशन है तो भर दीजिए, कोई नुकसान भी नहीं होना। ठीक है, पर पूरा कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स 25 जनवरी से पहले आपके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्यूमेंट है इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब में ही दिक्कत करता है बच्चों, इसको बनवा लेना। 25 जनवरी से पहला होना चाहिए आपके पास। कितना पुराना है ये तो बताया नहीं, लेकिन 3 साल का मांगा है अभी BSF में कि लेटेस्ट 3 साल का ही होना चाहिए। तो अगर आप देख लें कि 25 जनवरी 2022 से हिसाब लगा करके, तो 23 से हिसाब लगा करके कि आपका 20-25 यानी जनवरी 2020 के अगर पहले का बना हुआ है तो आप नया बनवा लो। जनवरी 2020 से अगर पहला बना हुआ है 2019 का, 2018 का, तो नया बनवा लो आप, वरना वो निकाल देंगे।
हालांकि लास्ट दी नहीं है 3 साल का पुराना, पर अब बीएसएफ में यही किया है उन्होंने। तो 25 जनवरी 2023 से पहले पहले बनवा लेना, इसके बाद बनेगा तो ये कह रहे हैं हम जनरल में डाल देंगे आपको, ठीक है। बाकी ऐसे, और ये ऑल इंडिया का होना चाहिए, ये कंडीशन है ऑल इंडिया का, ठीक है। नॉन क्रीम लेयर लिखा होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर देखिए तो बच्चों कुल मिलाकर के ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए। एससी का भी ऑल इंडिया का बनता हो तो बनवा लेना, जिस तहसील से नहीं बनता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये डीवी में मैंने बता दिया मेन रोल। पीएसटी के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, डीवी बता चुका हूं आपको, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं होती। डीएमई और आरएमई, ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेना तहसील से, ठीक है, इसी डेट के, वो तो 1 साल का ही बना हुआ होना चाहिए अंदर फाइनेंशियल ईयर का। डीएमई की बात करूं, डीएमई और आरएमई, इसको और सुन लीजिए, ये क्या है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका रीमेडिकल जो लगता है और जो मेडिकल है उसी को ही है। रीमेडिकल मिल जाए तो फिर दोबारा से भी होगा मेडिकल, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो सबका ही होता है। तो मेन काम क्या है यार, टेस्ट है या टाइपिंग है, और तीसरा फिजिकल में कुछ होना नहीं है बच्चों, सिर्फ हाइट नपनी है, चेस्ट नपनी है। तो ये तो टेंशन वाली बात है नहीं। आगे बात कर लेता हूं वैकेंसीज कितनी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, 1315 वैकेंसीज है मिनिस्ट्रियल की, और 143 वैकेंसीज है एएसआई की। ये वो है जो शॉर्ट हैंड स्टेनो की तैयारी करते हैं, ठीक है। आगे बात कर ले कि इनमें लेवल 5 शॉर्ट हैंड है एएसआई, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला ये लेवल 4 है। टाइपिंग आप 1.5 महीने में सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। दिन में 3 टाइम करना, बस आधे घंटे। तो टेस्ट देके कर लेना टाइपिंग की तैयारी, आराम से आपको 1.5 से 2 महीने मिल जाएंगे, 1.5 से 2 महीना आराम से मिल जाएंगे। आप टाइपिंग उस दिन से भी शुरू करोगे तो आपका ये टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। और आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे टेस्ट भी आपका निकलेगा, आप जीडी में ही लगे रहो अपने में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है एग्जाम में, मैं अभी आपको बता रहा हूं। एज लिमिट 18 से 25 तक है, 18 से 25 तक है बच्चों, और ये तारीख दे दिया उन्होंने कि 26 जनवरी 1998 से पहले का और 25 जनवरी 2005 से बाद का ना हो, यानी 2005 के बच्चे भी लिए पर 25 दिन के पहले, ठीक है। 2005 में और कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी में हो तो इसको 95 कर लो, अगर आप SC ST हो तो इसे 93 कर लेना बस, ठीक है। जनरल के लिए ये डेट है। चलो तो बच्चों, और एजुकेशन साफ साफ दिया 10+2, और डिप्लोमा अगर कोई कर रखा है 2 या 3 साल का, वो नहीं मान्य होगा 10th करने के बाद, ठीक है। 10th करने के बाद डिप्लोमा कर लिया, 12th किया नहीं है तो 12th में नहीं माना जाएगा, ये साफ मना किया हुआ है, ठीक है बच्चों। क्लियर है सारी चीजें, किसमें कितनी पोस्ट है आपको सब दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। चलिए सर आगे बात करते हैं एज की। तो बेटा एज मैंने डिटेल में आपको बता ही चुका हूं, अलग अलग बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो हमारा सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये नंबर है, तो इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हो, हमारी टीम इसमें आपको जवाब दे देगी, ठीक है बच्चों। चलिए इतनी हेल्प हम आपकी कर देंगे। और बेटा ये वही सब दिया है कि 3 साल की 5 साल की किसको छूट मिलेगी, वो मैं बता चुका हूं। एक्स सर्विसमैन का पता ही होता है उनको कि किस तरीके से उनको छूट मिलेगी। आगे बात कर लेता हूं एग्जाम का मॉड्यूल। एग्जाम में क्या क्या आएगा एक बार ध्यान दे लीजिएगा सभी लोग। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। दिखाई तो दे रहा है ना बच्चों सबको साफ साफ। और यहां देखना कि ये 22 से 28 फरवरी 2023 साफ साफ डेट लिख दिया है। कई सारे बच्चों का ये CHSL से डेट टकराएगी बच्चों, कि एक दिन का भी पड़ेगा बहुत सारे बच्चों का। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई सी एक है, लो ये टेंशन भी खत्म हो गई। यानी जो SSC GD में है सेम, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन हिंदी GD वाली नहीं आएगी। हिंदी इसमें हो सकती है संधि समास में पूछे जाए, यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे यूपी पुलिस वाली हिंदी है। क्योंकि बच्चों यही चीज BSF में है और यही चीज CISF में है, लेकिन CISF में और इसमें हिंदी खोली नहीं है सिलेबस में, लेकिन BSF वाले में खोल रखी है। तो इसलिए जो BSF में खोली है और वही सब तीनों में एक जैसा होता है, तो अगर वहां खोली है तो सेम टू सेम बच्चों वही हिंदी यहां आने वाली है। वहीं से मैं आपको देख करके बता रहा हूं,
ठीक है, तो वो यूपी पुलिस वाली हिंदी है, जीडी वाली नहीं है। जीडी वाली इसके अंदर समा जाएगी, ये मान लो। ठीक है, जीडी वाली तो है ही सब जगह, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें और है, उनको हम तैयार आपकी करवा देंगे। चलो आगे बात करता हूं बच्चों।